नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट में आज कक्षा 10 की इतिहास की जो पाठ्य पुस्तक है सामाजिक की, उसका चैप्टर नंबर 6 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया को नोट्स की सहायता से हम देखने वाले हैं। तो इसमें एक नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। तो फैक्ट वाइज इस पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला फैक्ट है, प्रिंट के आने से पहले पुस्तक के निर्माण का जो भारत का शाही वर्कशॉप था उसका नाम क्या था? अखलाक ए नसीरी। तो ये उर्दू वर्ड है। तो यहाँ पर जो है पुस्तकों का निर्माण किया जाता था। यहाँ लोगों को लिखने के लिए बिठा दिया करते थे और वो पुस्तकों को लिखा करते थे, जब प्रिंट की तकनीक नहीं आई थी तब। मुद्रण की तकनीक सबसे पहले किन देशों में विकसित हुई? तो सबसे पहले पूछा जाए तो चीन में हुई थी, उसके बाद जापान और उसके बाद कोरिया में विकसित हुई थी, लेकिन सबसे पहले चीन में हुई थी। किताबों के सुलेखन को क्या कहते थे? खुशनवीसी या कैलीग्राफी? तो आपसे कैलीग्राफी ही पूछा जाएगा कि कैलीग्राफी किसे कहते हैं, या किताबों के सुलेखन को क्या कहते हैं, यानी कि अच्छी राइटिंग में लिखना क्या कहलाता था? कैलीग्राफी। चीन में किताबों को किनारों से मोड़ने के बाद सिलकर बनाते थे। ये जो शैली थी, किताबों को मोड़ने के बाद सिलकर जो बनाते थे, ये कौन सी शैली थी? ये थी एकोडियन शैली। आपसे पूछा जाए एकोडियन शैली किस देश में प्रचलित थी? तो चीन में प्रचलित थी। तो आपको उल्टा और सीधा दोनों तरह से इसको याद रखना है। जापान की सबसे पुरानी छवि पुस्तक कौन सी थी? तो सबसे पुरानी जो पुस्तक थी जापान की प्रिंटिंग वाली, वो कौन सी थी? डायमंड सूत्र, ये भी ध्यान रखना। त्रिपिटका कोरियाना वुड ब्लॉक से क्या है? तो त्रिपिटका जो है वो बौद्ध धर्म से कहीं ना कहीं संबंधित है और यह बौद्ध धर्म का कोरियाई संग्रह है। इसमें लगभग 80,000 वुड ब्लॉक्स हैं। वुड ब्लॉक्स का मतलब है कि लकड़ी के तख्तों पर जो है शब्द उकेरे गए हैं, उनको बोलते हैं वुड ब्लॉक्स। नेक्स्ट है एक, क्योंकि उस समय जो है कागज़ की खोज नहीं हुई थी, लकड़ी के ऊपर ही जो है अक्षरों को चित्रित किया गया था। एक जापानी चित्रकार जिसने उकियो, अब उकियो का मतलब क्या है? तीसरी दुनिया के चित्र बनाए थे। तो इस टाइप की उसने नई चित्रकला शैली में योगदान दिया था। तो वो जापानी चित्रकार कौन था? कितागावा उतामारो। कितागावा उतामारो, ठीक है, ये जापानी चित्रकार का नाम है जिसने एक नई चित्रकला शैली को विकसित किया था, जिसका नाम था उकियो। चर्मपत्र या जानवरों के चमड़ों से बनी लेखन की सतह क्या कहलाती थी? क्योंकि जब कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था उससे पहले लकड़ी पर, चर्मपत्रों पर, यानी कि जानवरों के चमड़ों पर लिखते थे, तो वो सतह क्या कहलाती थी? वेलम। मार्को पोलो कहाँ का निवासी था? तो ये जो है इटली का निवासी था और ये चीन में काफ़ी समय तक रहा था। तो यह चीनी यात्री था, है ना, मतलब चीन में यात्रा की थी इसने काफ़ी समय तक। वो चीन की जो प्रिंटिंग की जो टेक्निक है ये सीख करके अपने देश इटली में गया था और वहाँ इसने बताई थी इसको। फिर किताबों को हाथ से लिखने वाले को क्या कहते थे? तो कातिब, क्योंकि शुरू में जब प्रिंट मशीनें नहीं थी उस समय हाथों से ही किताबों को लिखा जाता था, ठीक है, और हाथों से लिखने को सुलेखन कहते थे, कैलीग्राफी कहते थे, और लिखने वाले को क्या कहते थे? कातिब। नेक्स्ट है, आधुनिक छापे खाने का आविष्कार किसने किया? तो आधुनिक छापे खाने का आविष्कार किया गुटेनबर्ग ने। पूरा नाम है योहानेस गुटेनबर्ग ने आधुनिक छापे खाने का आविष्कार किया। सबसे पहले छापे खाने का न्यू आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने। सबसे पहली पुस्तक जो इसने छापी थी अपने छापे खाने में, वो कौन छापी थी? बाइबिल, ठीक है। तो क्योंकि ईसाई था तो ईसाई धर्म की ही पुस्तक छापेगा, इसलिए सबसे पहली पुस्तक कौन छापी इसने? बाइबिल। और उस समय 180 प्रतियां इन्होंने छापी थी, जो जिसमें से लगभग 150 प्रतियां हाथों हाथ बिक गई थी। गुटेनबर्ग प्रेस 1 घंटे में कितने पन्ने छाप सकती थी? तो 1 घंटे में उस समय ये 250 पन्ने छाप सकती थी। लेटर प्रेस छपाई में कागज़ के पीछे के बोर्ड का नाम क्या था? लेटर प्रेस छपाई में कागज़ के पीछे के बोर्ड का नाम क्या था? प्लाटेन, ठीक है। जैसे कागज़, और कागज़ के पीछे एक लकड़ी का तख्ता रखते थे, उसके ऊपर फिर यहाँ प्रेशर डालते थे, उससे छप जाता था, है ना। तो इसको बोलते थे पीछे वाले बोर्ड को कागज़ उसके लकड़ी के प्लाटेन। छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाले व्यक्ति के कहलाते थे? कंपोजिटर। तो छपाई करने के लिए कुछ ना कुछ लाइनें चाहिए होती है, तो उन लाइनों को लिखने वाले या बनाने वाले वो कहलाते थे कंपोजिटर। नेक्स्ट है, लोकगीतों का ऐतिहासिक आख्यान जिसे गाया अथवा सुनाया जाता है क्या कहलाते हैं? गाथा गीत कहलाते हैं, ठीक है, गाथा गीत कहलाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, किस धर्म सुधारक ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए 95 स्थापनाएं लिखी थी? तो नाम था मार्टिन लूथर। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, तोहफा है, किसने कहा ऐसा? तो मार्टिन लूथर ने ही कहा था। 16वीं सदी में यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च में धर्म सुधार आंदोलन का नाम क्या रखा गया था? प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन, ठीक है। तो यानी कि लोगों ने चर्च के विरोध में प्रसार करना चालू कर दिया था, अखबारों में छापना वगैरह, तो उसके विरोध में जो है ये धर्म सुधार आंदोलन चलाया गया। इसका नाम था प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन। पॉकेट बुक के आकार की किताबों को क्या कहते थे? गुटका या चेप बुक, ठीक है, आज भी गुटका कहते हैं। छोटी छोटी किताबें होती हैं, उनके जेब में रख सकते हैं अपन, वो वाली किताबें। नेक्स्ट है, राजकाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो जाए तथा उस पर कोई पाबंदी भी ना हो, उसको बोलते हैं निरंकुशवाद शासन। यानी कि उस पर कोई किसी का अंकुश नहीं होता, कोई कुछ नहीं कह सकता, वो अपने मर्जी के मुताबिक निर्णय लेने में सक्षम होता है। पांडुलिपियाँ किस पर लिखी जाती थी? तो तार के पत्तों पर और हाथ से बने कागज़ पर पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी। गीत गोविंद किसकी रचना है? तो जयदेव की रचना है। ये भी ध्यान रखना लेखक का नाम कि जयदेव की रचना कौन है? गीत गोविंद है। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कब आई? तो 16वीं सदी में आई, आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लगाई गई थी? गोवा में लगाई गई थी, ये भी ध्यान रखना है। और ये प्रिंटिंग प्रेस कौन लेकर के आया था? तो पुर्तगाली धर्म प्रचारक लेकर के आए थे, ठीक है। सबसे पहले भारत में प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लगाई गई? गोवा में। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है। नेक्स्ट है, 1780 में बंगाल गजट साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने शुरू किया? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की।
तो इन्होंने जो है सबसे पहले इस पत्रिका का प्रकाशन चालू किया था। संवाद कौमुदी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो पहले बात तो संवाद कौमुदी समाचार पत्र किसका है? राजा राम मोहन राय का है। तो इन्होंने ही प्रकाशन चालू किया इसका। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का पहला संस्करण कब व कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो 1810 में प्रकाशित हुआ और कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। इस्लामी कानून और शरिया के विद्वान क्या कहलाते थे? उलेमा या उलमा। फतवा क्या है? असमंजस की स्थिति में इस्लामी विद्वान द्वारा जारी की गई वैधानिक घोषणा को फतवा कहते थे। यानी कि जब मुसलमान कोई भी फैसले में अगर असमंजस की स्थिति में होते हैं तो क्या करें क्या नहीं करें, उसके लिए फिर फतवा जारी किया जाता है। जो मुस्लिम धर्म को जानने वाले जानकार होते हैं वो जारी करते हैं। बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली आत्मकहानी कौन सी थी? अमार जीवन। ये बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली आत्मकहानी थी। गुलामगिरी जो पुस्तक का प्रकाशन 1871 में हुआ था और इसके लेखक कौन थे? ज्योतिबा फुले। तो गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? 1878 में। और ये प्रेस एक्ट क्या था? इसके तहत क्योंकि पहले जब धीरे धीरे प्रिंट मीडिया का ज़माना आया तो अखबार वाले अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी छाप दिया करते थे, इससे अंग्रेज नाराज होते थे, इसलिए उन्होंने एक एक्ट जारी कर दिया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अर्थात अब क्या होगा, अब जो भी छापा जाएगा उससे पहले सरकार को दिखाना पड़ेगा या अंग्रेजों को दिखाना पड़ेगा। उसके बाद यदि वो उसको पास करते हैं तो वो छाप सकते हैं, वरना नहीं छाप सकते। अगर गलती से उनके विरुद्ध छाप दिया, उनको बिना बताए छाप दिया, तो उसकी फिर मशीनें वगैरह सब जब्त कर ली जाती थी और अखबार बंद कर दिया जाता था। तो ये था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। कब लागू हुआ? 1878 में। केसरी पत्रिका किसकी है? तो बाल गंगाधर तिलक, इनने चालू करी थी केसरी पत्रिका। ऐतिहासिक आख्यान क्या कहलाता है? गाथा गीत कहलाते हैं। दोबारा आ गया। तो इस प्रकार से इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण फैक्टों को हमने डिस्कस किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। धन्यवाद।